गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए, समांतर श्रेणी के नेक्स्ट लेक्चर में, इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में हम आ गए हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। ठीक है, कॉपी पेन उठा लीजिए और बिल्कुल बाकायदा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिखना चालू कीजिए। सॉल्यूशन उसका निकालिए, पॉज कीजिए, रोकिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, फिर आप उसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा चालू होगा जो समांतर श्रेणी का नेक्स्ट जो है, उसमें हम लोगों को समांतर श्रेणी के किन्हीं तीन क्रमागत पदों का आपको दिया रहेगा, या योगफल दिया हुआ है, उनका गुणनफल दिया हुआ है। इस तरीके से आपको यहाँ पर दो दो कंडीशन दी हुई रहेगी। कोई सी भी दो कंडीशन दी रहेगी, या तीन पद की बात करेगा, या चार पद की बात करेगा, पांच टर्म की बात करेगा, लेकिन कंजिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। तो समांतर श्रेणी के किन्हीं तीन पद, किन्हीं चार पद, या किन्हीं पांच पदों की बात कर सकता है वो। तो उनकी अगर बात करता है तो उनमें से कंडीशन दे देगा। पहली कंडीशन या तो हो सकता है इन सब का सम जो है, समथिंग कुछ वैल्यू दे दी आपको, है ना, या जो नंबर्स दिए गए, जो पद दिए गए, इनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा, प्रोडक्ट दे दिया आपको। ठीक है, इनका या डिवीजन दे दे किसी का कि फर्स्ट डिवीजन बाय थर्ड, या फर्स्ट डिवीजन बाय सेकंड, या सेकंड डिवीजन बाय फर्स्ट। इस तरीके से कोई कंडीशन दे सकता है। तो आपको यहाँ पर दो कंडीशन गिवन रहेगी, और दो कंडीशन के ही आपको यूज़ करना उस दो कंडीशन को, है ना। उस दो कंडीशन का यूज़ करके हमको वो जो तीन क्रमागत पद निकालने पड़ सकते हैं, या फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ सकती है, या हो सकता है सार्वंतर निकालना पड़ जाए, या हो सकता है कुछ पदों का योगफल निकालना पड़ जाए, या फिर आपको हो सकता है कि बोले कि श्रेणी निकाली है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी निकालने के लिए अगर वो बोलेगा तो हमें दो कंडीशन देता है। दो कंडीशन के लिए हमें यहाँ पर तीन पद अगर लेना पड़े तो तीन पद कौन से लेने चाहिए, चार पद अगर लेना पड़े तो कौन से लेने चाहिए, पांच पद अगर लेना पड़े तो कौन से लेने चाहिए, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद में अगर हम सोल्व करेंगे आगे जाकर क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस को दोनों मेथड सोल्व करेंगे। एक ट्रेडिशनल वे से, जैसा कंडीशन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग हम वो करेंगे, या दूसरा जो रहता है शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन का कैसा यूज़ कर सकते हैं, हम लोग वहाँ से चलेंगे। ठीक है, तो दोनों मेथड में साथ में लेकर चलूँगा। ट्रेडिशनल वे अगर आपको एग्जाम के लिए अगर आप बात कर रहे हैं कि हमारी कोई किसी एग्जाम है, जैसे 11th की बात करें, 10th की बात करें, 12th की बात करें, अगर हम एग्जाम में बैठ रहे हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम की बात करें, या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड की बात करें, या जिस भी बोर्ड में आप बैठ रहे हो, उस बोर्ड में अगर आप बैठते हो, ट्रेडिशनल वे में एग्जाम्स दे रहे हैं अगर आप, तो वहाँ पर उसकी बात कर सकते हैं। आप क्या एमसीक्यू वाली जो एग्ज़ाम्स रहती है उसमें आप डायरेक्ट ऑप्शन सोल्व करें, है ना। तो अब देखते हैं कौन से एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मैं दोनों वे आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले हमें ये देख लेते हैं कि आपको अगर तीन पद लेने पड़े तो कौन से तीन पद लें। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के क्रमागत तीन पद की अगर हम बात करें, तीन क्रमागत पद अगर हमको लेना पड़े एपी में, तीन क्रमागत पद अगर हमको लेना पड़े तो एक पद हम लेंगे ए, एक ले लेंगे हम लोग ए माइनस डी, और एक लेंगे ए प्लस डी। ये तीन क्रमागत पद लेंगे। ठीक है, अगर हमको लेना पड़े चार क्रमागत पद, चार क्रमागत पद लेना पड़े तो फिर हम लेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, और ए माइनस थ्री डी। ये चार क्रमागत पद लेंगे। क्लियर है, ये चार क्रमागत पद लेंगे हम लोग किसके लिए, जब चार पदों की बात करता है उस श्रेणी के अंदर। अगर पांच पदों की बात करता है इन एपी, पाँच की अगर बात करता है तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस टू डी, और ए प्लस टू डी। ये पांच क्रमागत पद लेंगे। अगर हम ट्रेडिशनल वे में चलते हैं तो, कौन से वे में चलते हैं, ट्रेडिशनल वे में अगर हम चलते हैं तो हमको तो ये हमको तीन के लिए ये लेना पड़ जाएगा, चार के लिए ये लेना पड़ेगा, और पाँच के लिए ये लेना पड़ेगा। तीन, चार और पाँच। अगर आपको बोला जाता है कि समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पदों का योगफल दिया है, गुणनफल दे रखा है, तो तीन पद कौन से लेंगे, तो आपको लेना पड़ेगा ए माइनस डी और ए प्लस डी। अगर आपको बोलता है कि चार क्रमागत पद कौन से होंगे, तो फिर चार क्रमागत पदों के लिए आपको लेना पड़ेगा ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ए प्लस थ्री डी। ये चार क्रमागत पद लेने पड़ेंगे। अगर आपको बोल देता है वो कि पांच क्रमागत पद कौन से होंगे, तो एक हो जाएगा ए माइनस टू डी, एक हो जाएगा ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ये पांच क्रमागत पद होंगे।
ठीक है, अब वन बाय हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पर कि हम क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या गिवन रहेगा और क्या क्या निकालना पड़ सकता है, ऑप्शन का कैसा यूज़ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दे रखा है एपी में सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये 3 क्रमागत पदों का योगफल दे रखा है 9, और उसके बाद बोला कि प्रोडक्ट जो उनका है 24 है, देन व्हाट आर दोज टर्म्स, आपको बोला गया है कि ये कौन से पद हैं। ठीक है, पद कौन से हैं आपको ये निकालना है। तो अगर बोला गया है कि 3 क्रमागत पद, तो 3 क्रमागत पद मान लो पहले कौन से 3 क्रमागत पद है, तो 3 क्रमागत पदों का अगर बोला गया है तो 3 क्रमागत पदों का योगफल दे रखा है। क्या दे रखा है? योगफल, और उनका क्या दे रखा है? गुणनफल। 3 क्रमागत पदों का योगफल 9 है और उनका गुणनफल कितना है? 24 है। दो तरीके हैं, पहले मैं ट्रेडिशनली वे पे चलता हूँ। पहले ट्रेडिशनल वे, आपको गिवन डेटा क्या है, तो उसने बोला है गिवन डेटा T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 9 एंड T1 इंटू T2 इंटू T3 इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। अब हम अज्यूम क्या करेंगे, लेट अज्यूम A माइनस डी, ए और A प्लस डी, ये 3 क्रमागत पद है। अगर ये 3 क्रमागत पद है तो इनका सम जो दे रखा उसके हिसाब से हम मूव करते हैं। इनका सम क्या है, तो A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू 9। देखिए डी से डी कैंसिल हो गया, 3A इज इक्वल टू 9, देन A इज इक्वल टू 3। A का वैल्यू मिल गया हमको, कितना मिल गया? 3 मिल गया। अब उसने बोला है कि इनका प्रोडक्ट कितना है, इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है? 24 है। A माइनस डी फर्स्ट टर्म इंटू A इंटू A माइनस डी 24। A का वैल्यू कितना है? 3 है, कैंसिल हो जाएगा, आउट हो जाएगा। A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 24 डिवाइड बाय A। क्लियर है? A प्लस बी, A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 स्क्वायर 9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर 24/3 रखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल आउट हो गया। डी इक्वल टू प्लस -1, डी का वैल्यू जो है वो प्लस और माइनस का 1 है। अगर आप प्लस भी ले सकते हो और माइनस भी ले सकते हैं। अगर सपोज हम प्लस लेते हैं तो फिर क्या 3 पद निकल कर आएंगे? अगर हम प्लस लेते हैं तो फिर 3 क्या पद निकल कर आएंगे? A माइनस डी, A और A प्लस डी, A इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू +1, देन 3 माइनस 1 2, 3 और 4, ये 3 क्रमागत पद होंगे। ये हो जाएगा AP आपका। अगर आप A इक्वल टू 3 और D इक्वल टू -1 लेते हैं, देन 4, 3 और 2, ये क्रमागत पद होंगे आपके। क्लियर है? तो 3 क्रमागत पद की बात करता है तो 2 3 4 या 4 3 2 हो जाएंगे। ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन से ऑप्शन से। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन से डी वाला। कौन सा ऑप्शन से? डी वाला ऑप्शन से। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अगर आपको मूव करवाना है तो यहाँ नीचे जाकर भी चेक कर सकते हैं, ये आया आंसर। ठीक, चलिए अगर हम इसको ट्रेडिशनली वे में लेकर चलें कि भैया आप शॉर्टकट कैसा यूज़ करें यहाँ पर, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो वो यूज़ करें। अब चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जैसे परंपरागत मेथड की अगर हम बात करें, जैसे हम सोल्व करते हुए आ रहे हैं, वैसे अगर हम सोल्व करते हैं तो उसको सोल्व करने का तरीका ये है। 3 पदों की बात करता है तो A माइनस डी, A प्लस डी, इस तरीके से लेकर चलना है। A प्लस डी और A माइनस डी, ये हमको लेकर चलना है। ठीक है, 3 क्रमागत पद अगर बोलता है तो 4 बोलता है तो A माइनस डी, A प्लस डी, A माइनस 2D, A माइनस 3D और A प्लस 3D, ये 4 क्रमागत पद हो जाएंगे। अगर 5 बोलता है तो A माइनस डी, A प्लस डी, A माइनस 2D, A प्लस 2D, इस तरीके से हम 5 क्रमागत पद भी ले सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करें,
कैसे सोल्व करें, ऑप्शन से सोल्व करें अगर हम इसे, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे। देखिए अगर ऑप्शन से सोल्व करना पड़े हमको इसको, तो फिर हमको सोल्व करने के लिए इसको इसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसी को आगे बढ़ाएंगे, जो दे रखा उसी से लेके चलते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन आपको गिवन है, दो कंडीशन कौन कौन सी गिवन है, तो दो कंडीशन गिवन है, एक है सम और दूसरा है प्रोडक्ट। दो कंडीशन गिवन है लेकिन एक कंडीशन हिडन है उसमें। एक कंडीशन हिडन कौन सी है, तो उसने बोल रखा है एपी में, क्या बोल रखा है, एपी में। तो एपी वाली कंडीशन हिडन है। एपी की कंडीशन क्या होती है, तो सभी लोग जानते हैं एपी की कंडीशन मैंने ठोक ठोक कर आपको बताया है कि एपी की कंडीशन होता है दिए गए पदों के बीच का डिफरेंस इक्वल हो। जैसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दिए गए टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो जो भी पद आपको दिए गए ये भी तो पद ही हैं, और ये अगर पद है तो इनके बीच का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इनके डिफरेंस अगर इक्वल है तो एपी में होंगे। तो ऑप्शंस को भी हम चेक करेंगे क्या दिया गया डिफरेंस इक्वल है। अगर ऑप्शंस ये सेटिस्फाई करता है कि दी गई जो टर्मिनोलॉजी के बीच का डिफरेंस इक्वल अगर है तो एपी के पद होंगे, नहीं तो एपी के पद हो ही नहीं सकते। तो फिर अगर एपी के पद नहीं हो सकते तो आगे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो, समझ गए। तो हमें यहाँ पे तीन कंडीशन, एक कंडीशन हिडन है, एक एपी, और दूसरा दो कंडीशन आपको दे रखी है सम, एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है सम वाला, और एक दे रखा प्रोडक्ट 24। तो तीन कंडीशन गिवन है, तीन कंडीशन के बिहाफ पर हम इसका आंसर निकालेंगे। पहला है एपी, तो एपी कंडीशन हमने लिख दिया, पहला है एपी, एपी चेक करो, एपी। सेकंड कंडीशन जो है वो हमको चेक करनी पड़ेगी, वो चेक करना पड़ेगा सम T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 9। देन थर्ड कंडीशन जो है उसमें बोला गया प्रोडक्ट T1 इंटू T2 इंटू T3 इज इक्वल टू 24। ये कंडीशंस दी गई आपको, ठीक है। इस कंडीशन पे चलना है हमको। पहला, इसके बीच का डिफरेंस चेक करें, इसका और इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है 2, एपी है। दूसरा, इसका डिफरेंस कितना है 2, इनका डिफरेंस कितना है 2, ए बी एपी है। इनका डिफरेंस कितना है 4, इनका डिफरेंस कितना है 5, एपी नहीं है। इनका डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस कितना है 1, एपी है। तो तीन ऐसे ऑप्शंस है जिन लोगों ने एपी की कंडीशन को सेटिस्फाई किया। कितने ऑप्शंस है, तीन ऑप्शंस। नेक्स्ट ऑप्शन है कि सबका सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो जो भी बीच वाला रहता है उसका स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, उसका क्या कर दें 3 टाइम्स कर दें, उसका क्या कर दें 3 टाइम्स कर दें। जो बीच वाला होता है कितना है 3 है, ती का जो 3 है 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा 9, ये ऑप्शन हो गया। बीच में क्या आ रहा है 4, 4 का 3 गुना करो कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। फिर 5 है 5 का 3 गुना करो, पर इसने तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं की, तो आगे तो होगा ही नहीं, आगे चेक करना ही नहीं हमको इसको, ठीक है। अगला, इसका 3 गुना करो कितना आ जाएगा 9, इसने कंडीशन सेटिस्फाई किया। सेकंड कंडीशन आते आते तो हमारे पास दो ही ऑप्शन रह गए, कितने ऑप्शन रह गए, दो। थर्ड वाली कंडीशन पे हम आते हैं, सबका प्रोडक्ट बोला गया कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट का मल्टीपल करना है, ठीक है। वैसे यहाँ पर तो कोई ज़रूरत है नहीं, 5 का गुणा किया 3 में तो 5 3 हो जाएगा 15, ये सेटिस्फाई नहीं किया, ये लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस ऑप्शंस ने तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया है वही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसने तीनों ऑप्शंस की कंडीशन को सेटिस्फाई किया। एक एपी, चेक किया हमने कि एपी है क्या, हाँ एपी है। दूसरा, क्या इनका सम 9 हो रहा है, तो सम 9 हो रहा है। तीसरा, इनका प्रोडक्ट 24 है, तो प्रोडक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। 3 2 कितना हो जाएगा 6, 6 4 24। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई उसकी हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया तीन क्रमागत पदों का योग 27 है तथा उनका गुणनफल 504 है, 504 है। अब हम इसका ऑप्शन से उड़ाएंगे, कैसे ऑप्शन से उड़ाते हैं तो वही चेक करना है हमको। पहला इनका डिफरेंस चेक करें, पहला क्या काम करें डिफरेंस चेक करें, तो डिफरेंस चेक करेंगे। इसका और इसका डिफरेंस कितना है 5, इसका और इसका डिफरेंस कितना है 5। तो पहला तो हो गया भैया एपी तो है, एपी है, यहाँ पे लिख दें आपकी एपी। दूसरा, इसका डिफरेंस चेक करें, इसका डिफरेंस कितना है 5, इसका डिफरेंस भी कितना है 5, ये भी हो गया। तीसरा, इसका डिफरेंस कितना है 4, इसका डिफरेंस कितना है 4, ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे सम बताना है, कितना बताना है सम, सम कितना है 27, 27 के लिए कंडीशन हम लगाएं। अब देखते हैं इनका सम देखना है, तो ये जो बीच वाला जो भी नंबर रहता है इसका 3 टाइम्स करना है। अगर वो एपी में है तो
AP में नहीं है तो फिर उसका 3 टाइम्स नहीं करना है, लेकिन अगर AP में है तो उसका 3 गुना करना होता है। तो 14 का 3 गुना करोगे तो 27 नहीं आएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। फिर बीच में क्या है 9, इसका भी 3 गुना करो कितना हो जाएगा 27। हाँ ये हो रहा है, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पे बीच में क्या है 9, ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। तो 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आगे हैं, तो आगे प्रोडक्ट में जब जाएंगे तो प्रोडक्ट अगर हमको निकालना है तो प्रोडक्ट कितना है 504 ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये पहला वाला तो चेक नहीं करेंगे। अगला जो चेक करेंगे हम वो नीचे वाले 2 करेंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट का मल्टीपल करना है। 5 गुणा 4 में किया तो 45 आ जाएगा, और 45 से फिर हमने उठाया 5 का मल्टीपल 3 में किया, कितना हो जाएगा 15 लास्ट में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी नीचे वाला नहीं होगा। अब कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये बीच वाला, तो यही हमारा आंसर होगा। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। 4 इंटू 9 करेंगे तो 36 होता है। 36 का यूनिट डिजिट क्या है 6 है। 6 का मल्टीपल 4 में कीजिए, कितना आ जाएगा 24। 24 का यूनिट डिजिट क्या है 4। इस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप मल्टीपल पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप 9 इंटू 4 इंटू 14 तब जाकर आप चेक करोगे तो आएगा 504। क्लियर है। इसे अगर हम मेथड से सोल्व करना चाहते हैं तो 3 क्रमागत पद कौन से लेते हैं, 3 क्रमागत पद हम लेते हैं ए माइनस डी और A+D। ये 3 क्रमागत पद लेते हैं, उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं और वहाँ से भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है। आप PAT के पर्पज से अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो आपको यही कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी PAT के लिए, कि आप ऑप्शन से सोल्व कीजिए। क्या इससे सोल्व कीजिए, ऑप्शन से, इस तरीके से सोल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि AP के 3 क्रमागत पद। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हमको मेथड से सोल्व करना होता तो फिर क्या करते हैं, चलिए इसको एक बार मेथड से सोल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे बताएंगे आपको। मेथड से अगर सोल्व करना होता तो फिर क्या करते हैं, मेथड से अगर सोल्व करना होता तो हम 3 क्रमागत पद जो लेते हैं वो लेते हैं हम A माइनस डी प्लस A प्लस A+D इक्वल टू 27। A और D देखिए, अब इनको हम सम करेंगे तो माइनस का D और प्लस का D कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का D और प्लस का D कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा A 3A हो गया, 3A इज इक्वल टू 27, A इज इक्वल टू 9। क्लियर है इतना, A का वैल्यू हमको मिल गया 9। ठीक। अब सेकंड कंडीशन जो बोली गई है वो बोला गया कि इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है 504 है। तो प्रोडक्ट मतलब क्या होगा T1 इंटू T2 इंटू T3 इज इक्वल टू 504, ये प्रोडक्ट बोला गया है। ठीक। चलिए, प्रोडक्ट अगर आपको दिया गया है तो फिर अब आगे इनके 3 कंडीशन के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो हमने कंडीशन में क्या माने 3, A माना एक, A माइनस डी माना एक लिया A और एक लिया A+D, ये 3 ऑप्शंस लिए। इनका मल्टीप्लाई जो है वो 504 है। ठीक है। A का वैल्यू कितना है 9 है, तो 9 यहाँ पे रखेंगे तो 9 से कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। चलिए अभी कैंसिल नहीं करते हैं, 504 छोड़ते हैं। A का वैल्यू 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 504। ठीक है। चलिए 9 स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 डिवाइड बाय 9। अब 9 से काटो, 9 से कट जाएगा ये 5 बार, फिर बच जाएगा 5, फिर हो जाएगा 6 बार, 56 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस 81 माइनस का होगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का, देन डी इज इक्वल टू 25, 5 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। डी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया। अगर डी और ए का वैल्यू मिल गया है तो आपको कुछ भी निकालने के लिए बोले आप सब चीज़ निकाल सकते हो। सपोज मान लो कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया होता और ये चीज़ें ना दी होती और कुछ और निकालने के लिए बोलता। अगर आपको बोल देता कि AP के कोई 3 क्रमागत पद हैं जिनका सम 27 है, जिनका प्रोडक्ट है 504 504 है, तो आप मुझे AP के 3 क्रमागत पद के अलावा आप क्या क्या और निकाल सकते हैं। इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। एक आपसे पूछ सकता है कि प्रथम पद क्या होगा, तो A का मान, जो कि हम निकाल चुके हैं। आपसे बोल सकता है कि सार्वंतर क्या होगा, तो D का मान, जो कि हम निकाल चुके हैं। आपसे पूछ सकता है यहाँ से किसी न किसी पद का मान, कि 20वें पद का मान निकालिए, तो 20वें पद का मान क्या निकालेंगे आप, 20वें पद के लिए कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे A + 19D, ये कंडीशन लगेगी, जहाँ पर A का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, D का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जिससे आपका 20वें पद का मान निकल आएगा।
अगर आपको कोई सा और पद बोला हो गया, सपोज मान लीजिए आपको बोला गया कि 35वें पद का मान बताइए, तो आप क्या लगाएंगे, a + 34d, ये लगा सकते हैं। तब a का वैल्यू यहाँ पर रखिए और d का वैल्यू यहाँ पर रखिए, तब आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आपको अगर बोला होता कि आप निकालिए 50 पदों का योगफल निकालिए, 40 पदों का योगफल निकालिए, तो पहले आप ए और डी का यूज़ करके एपी के 3-4 क्रमागत पद निकालते हैं, जहाँ से ए और तो डी आपको मिल ही गया है। 50 पद बोला तो एन का मान भी दे दिया गया है, तो वहाँ से आप योगफल भी निकाल सकते हैं। उसका क्या निकाल सकते हैं, योगफल भी। लेकिन योगफल क्या होता है, सम कैसे निकाला जाता है एपी का, इसके आगे वाले जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 10th वाला जो लेक्चर रहेगा, उसमें हम जाकर देखेंगे। 9th या 10th लेक्चर में आप देख सकते हैं, किसी न किसी में से आपको सम मिल जाएगा। ठीक है, तो उस लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं, एंटायर टॉपिक में पूरा सम दे रखा है कि किसी भी एपी का सम कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एपी के 3 क्रमागत पद या 5 क्रमागत पद अगर आपको दिए गए हैं, या 4 क्रमागत पद आपको दिए गए हैं, तो 4 क्रमागत पद के अलावा और क्या क्या फाइंड हम कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। समझ गए? तो आपको जो निकालना है कि आपको 3 क्रमागत पद क्या है, तो आप उसको ऑप्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। इसके अलावा अगर आपको कुछ और फाइंड करना होगा, तो आप इस ट्रेडिशनल वे में चलिए। ट्रेडिशनल वे जैसा गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। जैसा आपको यहाँ पर बोला गया है कि एपी के 3 क्रमागत पदों का योगफल दे रखा है, एपी के 3 क्रमागत पदों का गुणनफल दे रखा है, तो एपी के 3 क्रमागत पद क्या लेंगे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो एपी के 3 क्रमागत पद जो हमको लेना होगा वो ये लेंगे, a - d, a और a + d, ये 3 क्रमागत पद लेंगे। 3 की अगर बात करता है तो 4 के लिए क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया। 5 के लिए क्या होगा, थोड़ी देर पहले बताया। समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम ए डी एन का यूज़ करके आपको जो भी बोला जा सकता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे निकल सकती है एपी के अंदर। क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए थोड़ा सा। बोला गया एपी में 3 संख्याओं का योगफल 12 है, इनका सम दे रखा है 12 तथा उनका गुणनफल दे रखा है आपको 48। आपको ये 3 चीज़ें दी गई है, 2 चीज़ें दी गई है और एक कंडीशन हिडन है। कौन सी हिडन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक एपी की कंडीशन हिडन है कि एपी में दिए गए पद हैं। एपी के दिए गए पद अगर हैं, तो अगर आपको पद दिए गए हैं, ऑप्शन से आप चेक कीजिए क्या डिफरेंस इक्वल है। डिफरेंस इक्वल है तो ही तो एपी में होंगे, तो ऑप्शंस भी होना चाहिए डिफरेंस इक्वल। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऑप्शंस जो दिए गए हैं क्या वो एपी में है। ऑप्शन चेक कीजिए, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस भी 2 है, ये ऑप्शंस एपी में है। इनका डिफरेंस चेक कीजिए आप कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इनका डिफरेंस चेक कीजिए कुछ और ही आ रहा है, तो ये हटा दीजिए। इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस आ रहा है 0 0, ये हो सकता है। आगे फिर चेक कीजिएगा अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो इनका योगफल कितना दे रखा है, तो यहाँ पर चेक कीजिए, ये भी 12 है, ये 12 है ना, सम दे रखा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है इनका सम निकालिए, तो यहाँ पर भी 12 है, तो ये तो हमको चेक करना नहीं है, इनका भी 12 है। आगे निकालिए, प्रोडक्ट बोला गया है, इनका प्रोडक्ट जो है वो आपको बोला गया है, प्रोडक्ट जो है 48। कितना है प्रोडक्ट, 48। तो पहली कंडीशन आप इसका मल्टीपल कीजिए, इसका इसमें मल्टीपल कीजिए, इसका इसमें मल्टीपल कीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 48 आ गया। ठीक है, अब आगे कंडीशन चेक करेंगे, 4 का इसमें मल्टीपल, 4 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो फिर ये आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ऑप्शन मेथड से कैसा इसका यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है। मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप लेकर चलेंगे ट्रेडिशनल वे में, उसका भी मैंने आपको तरीका बताया है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी बोला गया है कि 3 क्रमागत पद, एपी के 3 क्रमागत पदों का योगफल 21 है और गुणनफल कितना है 280, 280 दे रखा है आपको, और बोला गया है कि आप फाइंड कीजिए कि दिए गए पद एपी में है कि कौन से एपी में है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, तो यहाँ पर लगाइए पहले कंडीशन एपी की, देन लगाइए सम, देन लगाइए प्रोडक्ट, और इससे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाइए। अगर आपका आंसर आ जाता है तो फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन चेक करना हमको एपी चेक करना है। क्या चेक करना है, एपी। डिफरेंस देखिए -2 एपी है। दूसरा डिफरेंस देखिए +2 डिफरेंस एपी है। यहाँ पे चेक कीजिए 3, यहाँ पे चेक कीजिए 3, ये भी एपी है। यहाँ पे चेक कीजिए 3, यहाँ पे चेक कीजिए 3, ये भी एपी है। चारों क्वेश्चन ऑप्शंस में लग गया। सम देखिए, सम अगर आपको निकालना है तो मैंने अभी आपको बताया कि बीच का जो भी पद रहता है उसका 3 गुना कीजिए। तो बीच में क्या है 4,
4 का 3 गुना करेंगे तो 12, सम नहीं आएगा 21। फिर यहाँ पे बीच में क्या है 6, 6 का 3 गुना करेंगे 18, ये भी नहीं होगा। बीच में 7 है, 7 का 3 गुना करेंगे 21, हाँ हो जाएगा। बीच में 11, 11 का 3 गुना करेंगे तो 21 नहीं आएगा। ऑप्शन कौन सा है, बी सी वाला, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई किया। थर्ड ऑप्शन तक जाने की जरूरत नहीं है, तब जरूरत होती जब इसमें से कोई से दो ऑप्शन सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो फिर हम थर्ड ऑप्शन तक जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ा। अगर जाना पड़ता तो फिर क्या करते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट अगर हमको चेक करना पड़ता तो लास्ट में क्या आना चाहिए, जीरो। क्या आना चाहिए, जीरो। देखिए आप इसका अगर हम मल्टीपल करते हैं तो हमें एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जिसमें जीरो पल रहा है, बाकी क्या है सब अलग अलग नंबर है, तो जीरो तो सिर्फ यही दे रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाता। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन हो जाता जो जीरो दे रहा है। क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसको मेथड से सॉल्व करना होता तो मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए यहाँ पर बोला गया है एपी में तीन संख्याओं का योगफल 21 है तथा उनका गुणनफल 315 है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं एपी बोला गया है, तो पहला काम एपी चेक करें। एपी में चेक करना है अगर, तो क्या डिफरेंस इक्वल है, हाँ डिफरेंस इक्वल है, -2 एंड -2 एपी है। दूसरा डिफरेंस है 3 और 2 है, एपी नहीं। यहाँ पे डिफरेंस चेक करें 5 और यहाँ पर भी 5 है, हाँ ए बी एपी है। चलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। दो कंडीशन, सम बोला गया। अब क्या बोला गया है, सम कितना है 21। तो 21 अगर अब देखना है आपको, तो अब सम की बात करते हैं। सम देखिए बीच वाला जो रहता है उसका तिगुना करता है। अगर 3 पद दे रखे तो तिगुना करेंगे, तो बीच वाला क्या है 7, तो 7 का तिगुना 21, हाँ पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी तो करना नहीं है, तीसरी पे आ जाते हैं। इसका तिगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपको प्रोडक्ट निकालना होता था प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, निकालिए। अगर आप 7 का और 5 का मल्टीपल करते हैं अगर हम इन दोनों का, तो 35 आता। कितना आता 35। 5 का फिर मल्टीपल करते कितना आता 45। 45 से क्या मिलता है हमको 5, 5 लास्ट में मिलता है। यहाँ पर भी क्या है 5 है, यही हमारा आंसर हो जाता है। समझ गए? अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरे का 5 × 7 × 9, तब भी आपको कितना आंसर आने वाला है 315। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एपी के तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 33 है। कितना है योगफल 33 है, और उनका गुणनफल जो है वो दे रखा है 1232, 1232। चलिए आगे, यहाँ पर भी हमको कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन जो है वो एपी की, दूसरी कंडीशन जो है वो सम की, और तीसरी कंडीशन जो है वो प्रोडक्ट की। क्लियर है? ये तीन कंडीशन हमको दी गई, उसको हमको सेटिस्फाई करवाना है। चलिए पहली कंडीशन बताइए, पहली कंडीशन क्या है, तो एपी है, तो डिफरेंस चेक कीजिए। इसका और इसका डिफरेंस कितना है 3, इसका डिफरेंस भी कितना है 3। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। चलिए आगे बढ़िए। इसका डिफरेंस कितना है 3, इसका भी डिफरेंस कितना है 3, ये भी हो गया। सेकंड कंडीशन भी चली गई। इसका डिफरेंस देखिए कितना है 3, इसका भी 3 है, ये भी कंडीशन हो गया। फिर इधर डिफरेंस कितना है 3, इधर कितना है 6, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, अब बोला गया सम। तो मैंने बोला भी था आपको कि अगर तीन क्रमागत पद हैं, कितने पद हैं, तीन क्रमागत पद अगर हैं, तो फिर आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि उसका तिगुना कर दें। क्या कर दें, बीच वाले पद का तिगुना। बीच में क्या है 10, 10 का तिगुना कितना हो जाएगा 30, तो सम 33 है क्या, नहीं है, 30 आ रहा है। फिर यहाँ पर 11 का तिगुना करो कितना हो 33 हो जाएगा, हाँ ये है। फिर अब 12 का तिगुना कीजिए तो यहाँ पर भी नहीं होगा। फिर 11 का तिगुना कीजिए तो करना ही नहीं, क्यों आगे कंडीशन इसकी तो जाएगी नहीं। समझ गए? एक ही ऑप्शन है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, जिसने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई की है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा ऑप्शन बी जो रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दे रखा है कि एपी के तीन क्रमागत पदों का योगफल 24 है तथा उनका गुणनफल जो है वो क्या दे रखा है, वर्गों का योगफल। अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब बोला गया है एपी के तीन क्रमागत पदों का योगफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल कितना है, वर्गों का योगफल है 242, वर्गों का योगफल। ठीक है, चलिए अब हमको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। पहला एपी, दूसरा सम, तीसरा सम ऑफ स्क्वायर।
ठीक है, चलिए ये जो बीच वाला है इसका कितना डिफरेंस आ रहा है 5, इसका भी डिफरेंस कितना है 5, तो ए पी तो हुआ। चलिए फिर इसका डिफरेंस कितना है 3, इसका डिफरेंस कितना है 3, ये भी ए पी हुआ माइनस का 3। फिर यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना है 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4, ये भी हुआ। चलो अच्छी बात है, तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए, पहली कंडीशन तीनों में लगी। दूसरा देखते हैं, सम देखते हैं। सम कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। कि बीच वाला जो है इसका तीगुना करो, तीगुना कितना हो जाए 24, ये तो हो गया। ये बीच वाला जो है इसका तीगुना करो, ये तीगुना कितना हो रहा है 12, जो कि 24 नहीं हो रहा है। बीच में क्या है 12, 12 का तीगुना करो कितना हो रहा है 36, जो कि 24 नहीं हो रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला गया वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। अब यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन है तो एक ही आंसर हो जाएगा, यही वाला मेरा आंसर होगा। और फिर भी अगर आपको चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं, कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा तो 64, प्लस 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। जब इनका आप सम करोगे तो 242 आएगा। कितना आएगा 242 आ जाएगा। क्लियर है। आप चेक भी कर सकते हैं इनका सम कितना आ रहा है 242 आ रहा है। ये थर्ड कंडीशन हमारी लग गई, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ए वाला। कौन सा आंसर होगा ए वाला। ठीक है, क्लियर हुआ। ऑप्शन सोल्व करना होता तो कैसे सोल्व करते हैं, चलिए ऑप्शन सोल्व करते हैं। उसने बोला गया है कि 3 क्रमागत पदों का योगफल, ए 3 क्रमागत पदों का योगफल T1 T2 और T3 का योगफल जो है वो 24 है, ये बोला गया है। दूसरा बोला गया है उनके वर्गों का योगफल का स्क्वायर, ये जो है 242 है, ये बोला गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर a माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 24। देखिए डी से डी कैंसिल आउट हो गया, 3a इज इक्वल टू 24, देन a इज इक्वल टू 8। a का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 8 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 242। इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 242। देखिए 2ad प्लस का 2ad माइनस का ये कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 242। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है 8, 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा उधर माइनस जाएगा, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 242 माइनस 3 इंटू 8। ठीक है, चलिए अब इसका प्रोडक्ट कर लो और इसको माइनस कर दो, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 242 माइनस कितना हो जाएगा ये 64 और 12 2 1 92। चलो 192 मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 50। तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 50, देन d इज इक्वल टू 5। d का वैल्यू कितना मिल गया 5 मिल गया, ये कट जाएगा 25 आएगा, d का वैल्यू हो जाएगा 5। प्लस माइनस होगा, प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो d का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू भी मिल गया। अब अगर हमको निकालना होता 3 क्रमागत पद तो हम यहाँ से निकाल सकते थे, एक होगा a माइनस डी, एक होगा a और एक होगा a प्लस डी, a प्लस डी। a 8 माइनस 5 3, 8 11 13, ये 3 क्रमागत पद होंगे। आप चेक कर सकते हैं, इससे पहले वाले में 3 8 और 13। अब देखिए 3 8 और 13 क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपको मेथड भी यूज़ करते आना चाहिए कि मेथड जो बोला है उस मेथड को वैसे ही अप्लाई करें जैसा कि बोला गया है, तो आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपको
कि एपी के 3 पदों का योगफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 210 है। योगफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 210 है। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर भी योगफल दे रखा है 24 तथा वर्गों का योगफल दे रखा है 210। क्लियर है? इसको भी सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि बोला गया है, और अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी किल कर सकते हैं। इसको कैसे किल कर सकते हैं? ऑप्शन से। देखिए, चेक कीजिए क्या एपी में है, तो डिफरेंस देखिए पहले तो। डिफरेंस चेक किया इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 5, इसका डिफरेंस कितना है 5 एपी, डिफरेंस है 3, डिफरेंस है 3 एपी, डिफरेंस है 4, डिफरेंस है 1 एपी नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस और यहाँ पे डिफरेंस एपी नहीं है, अलग अलग डिफरेंस है। फिर बोला गया सम, क्या बोला गया है? सम। ठीक है, डिफरेंस चेक कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको बोला गया सम हो इसका कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। अब बीच वाला जो है इसका तिगुना करो तो ये सम नहीं आएगा। फिर यहाँ पे बीच वाला का तिगुना करो 24 हो जाएगा। गुड, ये कंडीशन लग गई। बीच वाले का तिगुना करना नहीं है, इनको भी नहीं करना है, इनको भी नहीं करना है। हमारा ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई किया? सेकंड कंडीशन को, बी वाला, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला, क्योंकि सेकंड कंडीशन तक तो सिर्फ बी गया, थर्ड कंडीशन पे बी ही रहेगा। समझ गए? इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई गलती होने की चांसेस अगर हो रहा है कि गलती हो रही है, तो आप उसको ट्रेडिशनल वे भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन भी अप्लाई कीजिए। थर्ड कंडीशन क्या है? उसने बोला उनके वर्गों का योगफल कितना है? 210। तो तीसरी कंडीशन भी लगाइए। वर्ग कैसे निकालना है? तो 5 का स्क्वायर करना, 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर 121, 8 स्क्वायर 64 एंड 5 स्क्वायर 25। टोटल सम करेंगे तब जाकर आप देखेंगे 210 आएगा। कितना आ जाएगा? 210। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपको बोला गया है एपी के किसी अनुक्रम में तीन संख्याओं का योगफल 15 तथा उनके वर्गों का योगफल 83 है। और आपको ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन से आप सोल्व कर सकते हैं, मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको सोल्व करना है तो दोनों से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम ऑप्शन से सोल्व करते हैं। एपी पहला पार्ट, दूसरा सम 15 स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट, स्क्वायर ऑफ सम 83। थर्ड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन चेक कीजिए। चेक कीजिए क्या इनका डिफरेंस इक्वल है? हाँ, 1 1 1 एपी है। दूसरा डिफरेंस 2 2, हाँ एपी है। डिफरेंस 4 4 एपी है। डिफरेंस 3 3 एपी है। गुड, तीनों आ गया, सभी ऑप्शंस मिल गए। 5 का तिगुना करेंगे तो 15, हाँ। 5 का तिगुना करेंगे 15, हाँ। 5 का तिगुना 15, हाँ। 5 का तिगुना 15, हाँ। अब बोल रहा है कि उनके वर्गों का योगफल बताइए 83 है क्या? तो फिर आप चेक कीजिएगा। 4 स्क्वायर 16 प्लस 25 प्लस 36, इनका अगर हम सम करते हैं तो 83 आता है क्या? तो आप जोड़ कर भी देख सकते हैं कितना आ रहा है। 7 आ रहा है, ये 83 नहीं आ रहा है। अब ये बीच वाला ऑप्शन लीजिए, 9 प्लस 25 प्लस 49, अब चेक कीजिए कितना आ रहा है। ये ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिल रहा है 83। चेक कर लीजिए और आगे 1 स्क्वायर 1 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 9 स्क्वायर 81, ये ऑप्शन नहीं होगा। देन और चेक कीजिए 4 प्लस 25 प्लस 64, ये भी ऑप्शंस नहीं होगा। क्लियर है? अब समझ गए होंगे कि जो ऑप्शन सेकंड कंडीशन तक जाता है तो थर्ड कंडीशन में वही रहेगा। अगर आपको एक ही ऑप्शन से ऐसा मिलता है जो सेकंड कंडीशन में आया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा रहता है जो थर्ड कंडीशन तक पहुंचता है तो वही हमारा आंसर होगा। वो तीनों कंडीशन जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई होगी
वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप चेक कर सकते हो ऑप्शन से ही स्क्रीन के ऊपर हैं, जो आप एग्जाम में जब जाएंगे स्क्रीन पर आप क्वेश्चंस देखेंगे, स्क्रीन पर ही चेक कर सकते हैं आप। स्क्रीन पर ही आपने चेक कर लिया कि डिफरेंस इक्वल है, क्या उनका सम जो दिया गया टोटल के इक्वल आ रहा है, क्या उनका प्रोडक्ट टोटल के इक्वल है, क्या उनके स्क्वायर का सम इक्वल है, या क्या उनका रेशियो इक्वल है। इस तरीके से जो भी वो कंडीशन दो देगा आपको, वो दो कंडीशन आपको लगानी है और वहाँ से आपको उसका आंसर निकालना होता। ऑप्शन से आप गिवन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से कैसे आपको उसको हटाना, एलिमिनेट करना होता है कौन से ऑप्शंस को, वो ये तरीका होता है। जैसे हमने यहाँ पर बी और ऑप्शन जो था उसके अलावा बाकी को एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट कैसे किया, तो पहली कंडीशन में तो सारे आ गए, लेकिन सेकंड कंडीशन में कुछ एलिमिनेट हो गए, सेकंड में भी नहीं हुए, थर्ड में सारे कुछ एलिमिनेट हुए। बाकी कुछ क्वेश्चंस में हमने देखे ऐसे कि जो सेकंड में एलिमिनेट हो गए, और किसी में देखा ऐसा कि फर्स्ट में ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, इस तरीके से कंडीशंस लगानी होती है। एक कंडीशन जो मैंने आपको बोला कि हिडन है, और दो कंडीशन आपको गिवन है। इस टाइप के जो केस रहेंगे, इस टाइप के केस में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस में आपको दो कंडीशन आपको सामने रहेगी, शो करती रहेगी कि दो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी गई है, लेकिन एक कंडीशन जो रहेगी वो हिडन रहेगी। सिमिलर वे सेम क्वेश्चंस आपको जीपी में भी मिलेंगे। ठीक है, हम जब जीपी में आपको पढ़ाएंगे तब आप जीपी में भी चेक कर सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन आपको वहाँ पर भी मिलेंगे और इसी कंडीशन को अकॉर्डिंग वहाँ पर भी काम करना है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन जीपी की रहेगी। मतलब वहाँ पर हमको रेशियो चेक करना है कि वहाँ पर दिए गए टर्म्स जो है उनका रेशियो इक्वल मिले। अगर उनका अनुपात बराबर रहता है तो हम कह पाएंगे कि वो जीपी के पद हैं। यहाँ पर क्या है, उनका डिफरेंस इक्वल है, इसलिए हम कह पा रहे हैं कि ये एपी के पद हैं। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से आप सोल्व कीजिए। आगे के जो क्वेश्चन है उसको भी देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोल रखा है कि एपी के 3 क्रमागत पदों का योगफल जो है वो 51 है, तथा प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल जो है वो दे रखा है 273। ये दे रखा गुणनफल योगफल 51 तथा प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल, जो फर्स्ट और लास्ट वाला है उनके गुणनफल जो है वो कितना दे रखा है, 273 दे रखा है। अब हम ऑप्शन से सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ये ऑप्शन है। पहली कंडीशन क्या है, एपी, तो पहली कंडीशन लगाइए। फिर बोला गया सम कितना है 51, तो 51 वाली कंडीशन लगाइए। फिर बोला गया फर्स्ट T1 इंटू T3 का प्रोडक्ट जो है वो है 273, तो ये थर्ड कंडीशन हो गई। ठीक है, चलिए यहीं से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब डिफरेंस चेक कीजिए, डिफरेंस इसका कितना है 4, इसका डिफरेंस कितना है 4, एपी तो हो गया भैया। चलिए अगला, इसका डिफरेंस कितना है 4, इसका भी डिफरेंस 4 है, एपी हो गया। इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस भी 4, एपी हो गया। चलिए ये तीनों ऑप्शन जो है वो पहली ऑप्शन, तीनों ऑप्शन जो है पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गए। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, इनका सम कितना होना चाहिए, 51 होना चाहिए। सम 51 होना चाहिए। तो देखिए जो बीच वाला जो पद रहेगा उसका स्क्वायर करें, तो बीच वाला पद क्या है 17, 17 का 3 गुना करना है, 3 टाइम्स करना है, तो ये 51 पहली कंडीशन सेटिस्फाई। बीच में क्या है 16, तो 16 का 3 गुना करना है, कितना हो जाएगा 48, जो कि 51 नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, और 18 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। देखिए हम जब ऑप्शन से लेकर चले तो सेकंड कंडीशन तक लगभग ये मान के चलो कि हमारा आंसर मिल गया हमको। ठीक है, लगभग क्या आंसर ही मिल गया है। ठीक है, तो ये हमको सेकंड कंडीशन में सारे ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन हमको ऐसा मिला जो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाया, तो वही ऑप्शन थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर पाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है, फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो 273 होना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है 21, तो 21 और 13, 21 और 13 का प्रोडक्ट जो है वो 273 आ रहा है। अगर आप पूरा प्रोडक्ट नहीं निकालना चाहते हैं तो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 1, 3 वन ज़ा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये इक्वल आ गया, तो ये हमारा आंसर मिल गया हमको यहाँ से। समझ गए? इसको अगर आप मेथड से सोल्व करना चाहें तो मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 पद जो लेने पड़ेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेने पड़ेंगे 3 पद। जहाँ पर उनका सम 51 है तो वहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और वहाँ से आप ए उनका प्रोडक्ट जो दे रखा है वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 273 हो जाएगा। आप वहाँ से निकालिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, डी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, डी का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, वहाँ पर माइनस का 4 या कुछ समथिंग आएगा, तो वहाँ से आपको 4 प्लस का और 4 माइनस का करना पड़ जाएगा, जहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो डी का मान निकालना, डी का मान 4 आएगा, 4 से आप निकाल सकते हैं। तो 2 टाइप की श्रेणी मिलेगी, एक तो माइनस भी हो सकता है डी और प्लस भी डी हो सकता है, दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको डी के, प्लस माइनस, क्योंकि डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16,
तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 4, तो प्लस भी 4 और माइनस भी 4 आएगा, तो आपको दोनों लेना पड़ेगा। जब आप प्लस लोगे तो आपका ऑप्शन मैच नहीं होगा, लेकिन जब आप माइनस लोगे तब आपका ऑप्शन पहला मैच हो जाएगा 21, 17 एंड 13। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस पर हम आ जाएंगे। इसके जो कुछ डाउट हैं वो आप लोग देख लीजिए, कुछ डाउट अगर आते हैं तो ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसका ऑप्शन में कमेंट कीजिए इसका कि आपका आंसर क्या आया, और नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ट्राई कीजिए, एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए आपका आंसर मिल जाए। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया गया वैसे सोल्व कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 3 पद पहले और तीसरे का योगफल। अच्छा, अब बोला गया है कि पहले और तीसरे का योगफल कितना है, 12 है, और पहले और दूसरे का गुणनफल दे रखा है कितना है, 24। तो पहला पद क्या ये? चलिए भैया, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अब ऑप्शन से सोल्व करना चाहें तो सोल्व नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन सोल्व नहीं कर पाएंगे, आपको मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा। तो तीन पद कौन कौन से हैं? तो T1 इज इक्वल टू ए माइनस डी, T2 इज इक्वल टू ए, और T3 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ये 3 पद लेने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने जैसा बोला है कि पहले और तीसरे का योगफल, पहला पद क्या है, a माइनस डी प्लस इसका, और तीसरा क्या है, a प्लस डी का योगफल कितना है, 12। तो देखिए ए से ए, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो डी से डी कैंसिल कर दिया हमने। अच्छा, डी से डी कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2a इज इक्वल टू 12, देन a इज इक्वल टू 6। क्लियर है? इतना a का वैल्यू हमको मिल गया, कितना मिला, 6 मिल गया। चलिए आगे बढ़िए। अब बोला गया थर्ड कंडीशन क्या है कि पहले और तीसरे का गुणनफल, पहले और दूसरे का गुणनफल। तो पहला क्या है, a माइनस डी, और दूसरा क्या है, a है, इसका गुणनफल जो है वो दे रखा 24। अब a का वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, a इज इक्वल टू 6, तो a का वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 माइनस डी इंटू 6 इज इक्वल टू 24। अब ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, ये मिल गया 6 माइनस डी इज इक्वल टू 4, देन डी इज इक्वल टू 2। तो डी का वैल्यू हमको मिल गया, कितना मिल गया, 2 मिल गया। जब ए का वैल्यू भी आपने फाइंड कर लिया, डी का वैल्यू भी आपने फाइंड कर लिया, तो फिर तो आप कोई से भी पद निकाल सकते हैं, कोई से भी सम निकाल सकते हैं, जो भी आपको बोलता है श्रेणी के अंदर वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दे रखी है तो सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू कितना है, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो T1 इज इक्वल टू 4, T2 इज इक्वल टू ए इक्वल टू 6, T3 इज इक्वल टू a प्लस 2 प्लस 8, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखिए आपने a भी निकाल लिया, T2 भी निकाल लिया, T3 भी निकाल लिया। आपको क्या फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म AP का पहला पद क्या आएगा, 4 आएगा, तो पहला पद आपको मिल गया 4। क्लियर है? AP का पहला पद हमारे सामने है। कितना आंसर आया हमारा, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन से, सी। मैंने ही बता दिया, वैसे आप कमेंट कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा और बताइएगा कि आपका भी आंसर आ गया था, है ना। चलिए सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कि वे 3 संख्याएं निम्न में से कौन सी है जो AP में है जिनका योगफल 21 है। योगफल कितना है, 21 है, तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 63 है। अंतिम 2 संख्या हैं जिनका गुणनफल कितना है, 63 है, जिनका योगफल 21 है। T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 63, एक कंडीशन। और बोला गया है अंतिम मतलब T2 और T3 का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 63। ये देखिए यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आप चेक कर लीजिए, ये जो ऑप्शंस है यहाँ पर आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। पहला वाला ऑप्शन चेक कीजिए, 11 का 3 गुना अगर हम करते हैं तो 63 नहीं आता, पहला आंसर नहीं होगा। 7 का 3 गुना करते हैं तो 63 नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी गया। 5 का 3 गुना करते हैं तो ये भी 63 नहीं आता, ये भी नहीं होगा। लेकिन 19 का 3 गुना करने पर 63 आता है, तो क्या इनका डिफरेंस भी सेम है? डिफरेंस चेक कीजिए, यहाँ पे कितना आ रहा है 12, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 5, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो अब चेक करते हैं पहले तो कि क्या क्या क्वेश्चंस के हिसाब से क्या बोला गया है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर आंसर कौन सा है ना। 3 संख्या इनमें से कौन सी जिनका AP का योगफल 21 है। सॉरी कितना है, 21 है। 63 लेके चले थे, 21 है, इनका गुणनफल 63 है। गुणनफल कितना है, 63 है। चलिए तो अब यहाँ 7 का 3 गुना देखिए अब कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये कंडीशन, ये भी डिफरेंस मिल गया, और इनका प्रोडक्ट जो रहेगा वो भी आ गया। ऑप्शन होगा हमारा बी। कौन सा ऑप्शन होगा, बी।
देखिए अब चेक कीजिए, इसका उसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है 2, एपी में हुआ, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा से इनका सबका सम करेंगे तो 7 जो है बीच वाला जो टर्म है इसका क्या करना होता है हमको 3 गुना करना, 3 टाइम्स करना होता है। इसका जब 3 टाइम्स किया कितना आएगा 21, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड वाली कंडीशन में बोला गया है कि सेकंड और थर्ड इनका जो प्रोडक्ट है वो 63 होना चाहिए, तो 9 इंटू 7 करेंगे तो 63 आ जाएगा, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। क्लियर है? तो जब यहाँ पे तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया? चलिए अगर ऑप्शन से सोल्व करना चाहेंगे तो ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, मेथड से अगर सोल्व करना चाहें तो मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो हमें मेथड के लिए सोल्व करना पड़ेगा कि तीनों का सम जो आ रहा है T1 T2 और T3 का सम जो है वो कितना है 21। a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 21, ये हो जाएगा, क्या होगा 21। अब देखिए डी से डी कैंसिल आउट हो गया, 3a इज इक्वल टू 21, a इज इक्वल टू 7। क्लियर हुआ? a का वैल्यू हमको मिल गया, कितना मिल गया 7। अब उसने जो सेकंड कंडीशन बोला है उन्होंने बोला है कि a और a प्लस डी का मल्टीपल, इन दोनों का गुणनफल जो है वो 63 है। a का वैल्यू आप निकाल चुके, a का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 जब यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे रखना चाहे तो रख सकते हैं 7 इंटू 7 प्लस डी इक्वल टू 63। देखिए आप यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम्स, तो 7 प्लस डी इज इक्वल टू 9, डी इज इक्वल टू 2, तो डी का वैल्यू हमको मिल गया 2। डी मिल गया, ए मिल गया, तो बाकी तो सारा चीज़ें गिवन है, सारा चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। क्या पहला क्या रहेगा 7, ये पहले क्या आएगा, अगर निकालना चाहे तो 7 माइनस 2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9। ये 3 क्रमागत पद होंगे। 3 क्रमागत पद कौन सा है, तो ऑप्शंस बी, ऑप्शंस बी। क्लियर? इतना बहुत सिंपल है। अब 1 बाय 1 अगर धीरे धीरे क्वेश्चन लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। अगर आप अभी 2000 MPPAT 2024 का पेपर देखें तो अभी हुआ है, हाल ही पिछले मंथ में ही हुआ है, 9 जून 8 जून के समथिंग हुआ है, आप चेक करेंगे यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसलिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कोशिश करें, ये जो सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को वो लगाएं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपको कहीं पर भी मिलते हैं उनको भी सॉल्व करें, और आप इनको एक बार सॉल्व कर लेते हैं अपनी कॉपी में, फिर आप इसके सिर्फ क्वेश्चंस को देखकर बगैर देखे हुए सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो इजीली आपको ये मेथड जो है आपके दिमाग में प्रिंट हो गया है, आप इजीली इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आएगा आप इजीली सॉल्व कर लोगे उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है एपी के 3 लगातार पद ज्ञात करो जिनका योगफल 12 है, जिनका योगफल कितना है 12 है, और पहले और तीसरे का गुणनफल जो है वो 3 गुना है। पहले और तीसरे पद का गुणनफल दूसरे पद का 3 गुना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, अब सोल्व करना चाहे तो मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सोल्व करके पहले देखते हैं। ठीक, देखिए 3 क्रमागत पद ज्ञात करो जिनका योगफल कितना है 12। तो पहले तो एपी की बात करते हैं तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। इनका जब डिफरेंस चेक किया -2 तो एपी में तो है, एपी में पहला ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे चेक किया 5, यहाँ पे भी चेक किया, ए भी एपी में है। यहाँ पे चेक किया 2, यहाँ पे भी चेक किया 2, ये भी एपी में है। यहाँ पे चेक किया और यहाँ पर तो नहीं आ रहा है एपी में। सेकंड कंडीशन में बोला गया उनका योगफल 12 है, तो सम देख लो, सम 12 हो रहा है क्या, तो वो चेक कर लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन 4 गुना बीच में जो नंबर रहेगा उस नंबर का 3 टाइम्स करना है, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर गया भैया। दूसरा देखते हैं, जो बीच में कितना है 13 है, 13 का 3 गुना करना है, तो ये 12 पॉसिबल नहीं है। 5 का 3 गुना करना 12 पॉसिबल नहीं है, ये बीच वाला तो पहले से ही पॉसिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन जो है वो सेकंड कंडीशन तक पहुंच पाया, मतलब हमारा आंसर जो है वो एक ही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मेथड से सोल्व करते हैं कि भैया जैसा बोला गया था क्या वैसे पॉसिबल था, हो पाता क्या, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे उसने बोला था कि योगफल 12 है तो तीनों को सम करो, तीनों का सम किया 6 + 12 + 2 = 12। हाँ, पहली कंडीशन के हिसाब से तो तीनों का सम कितना आ गया 12 आ गया। पहले और तीसरे का गुणनफल, पहले और तीसरे का गुणनफल दूसरे के तिगुना है, दूसरे के तिगुना है, मतलब क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, दूसरे के तिगुना है। तो पहले और तीसरे का गुणनफल, पहले और तीसरे गुणनफल के लिए क्या लगा दिया हमने डॉट,
डॉट लगा दो, क्रॉस लगा दो या फिर स्टार लगा दो, जो भी लगाना आप लगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट को ही शो करेगा। किसको शो करेगा? प्रोडक्ट को ही शो करेगा। चलिए तो हम पहले और तीसरे का गुणनफल चेक करते हैं। क्या पहले और तीसरा क्या है? 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12। अच्छा 12 आ रहा है। बीच वाला पद क्या है? 12 है, तो 4 है। बीच वाला पद क्या है? 4 है, तो 4 का चेक करते हैं। 4 इंटू 3, ये भी क्या आ रहा है? 12। दोनों क्या है? बराबर है। तो ये दोनों कंडीशन भी उसने सेटिस्फाई कर गया। तो ये यहाँ से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा। अगर आप इसके अलावा सोल्व करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं? जैसा कि सर क्वेश्चन में बोला था कि 3 क्रमागत पदों का योगफल 12 है। 3 क्रमागत पद क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू कितना है? 12 है। तो पहला पद हम क्या लेंगे? पहला पद लेंगे a माइनस ए प्लस डी, ए माइनस डी। फिर लेंगे सेकंड टर्म क्या लेंगे? a, और थर्ड टर्म को क्या लेते हैं हम लोग? a प्लस डी लेते हैं। इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 हो गया। अब यहाँ पे d से d कैंसिल हो गया, तो 3a इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू हमको मिल गया, कितना मिल गया? 4 मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया है कि पहले और तीसरे का गुणनफल, पहले और तीसरे का गुणनफल जो है वो दूसरे के 2 गुना है, दूसरे के 3 गुना है। यही बोला गया है, दूसरे पद का क्या है? 3 गुना है। तो पहला क्या लिया हमने? a माइनस डी लिया। तीसरा क्या लिया? a प्लस डी लिया, इक्वल टू 3 इंटू सेकंड क्या है? a है, सेकंड टर्म क्या है? a है, तो a ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a। अब a का वैल्यू कितना है? 4 है, यहाँ पे रखिए। 4 स्क्वायर 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। डी का वैल्यू प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब हम दोनों अगर लेते हैं तो फिर क्या बनता है? तो पहला देखिए, अगर हम 4 लिया हमने पहले, तो 4 लिया। अगर हम डी प्लस का लेते हैं, क्या लेते हैं? डी प्लस का, a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू प्लस 2। अगर ये लेते हैं d इक्वल टू प्लस 2 लेते हैं, तब क्या मिलता है? तो 4 मिलेगा हमको, 2 मिलेगा और 6 मिलेगा। और अगर हम a इक्वल टू 4 लेते हैं और d इक्वल टू माइनस 2 लेते हैं, अगर हम ये वाला लेते हैं ऑप्शन, तो फिर हमको क्या मिलेगा? 4, फिर यहाँ पर मिलेगा a प्लस 2 मतलब 6 हो जाएगा। ये 6 और इधर हो जाएगा 2। ये 3 पद हो सकते हैं, या तो ये 3 पद या फिर ये 3 पद हो सकते हैं। समझ गए? 6 4 2 या 2 4 6 हो सकता है। ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है? 6 4 2, तो ये हमारा 6 4 2 भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 4 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मैंने मेथड बताई आप लोगों को, मेथड से ऐसा सोल्व कर सकते हैं, और ऑप्शन से बता चुका हूँ मैं पहले ही। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन बोला गया है, एपी में 4 संख्याएं, उनके वर्गों, उनका योग कितना है? 24 है, तथा गुणनफल कितना है? 945 है। गुणनफल कितना? 945, और संख्याओं का योगफल कितना है? 24 है। अब 4 संख्या है, तो 4 संख्याओं के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहले ऑप्शन से सोल्व कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन सोल्व करते हैं। पहले बोला गया एपी, पहले क्या चेक करते हैं? एपी चेक करते हैं। तो डिफरेंस देखिए, -2 -2 -2 एपी है। पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई। देन चेक करते हैं, यहाँ पर चेक किया -2 -2 -2, ये भी है। फिर यहाँ पे चेक किया -2, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, ये ऑप्शन से नहीं है। फिर यहाँ पे चेक किया तो 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ और है, तो ये भी नहीं है। पहले ऑप्शन तक 2, मतलब पहली कंडीशन तक 2 ऑप्शन गए। दूसरी कंडीशन क्या है? सम, योगफल कितना है? 24। तो योगफल चेक करते हैं 24 का, तो इनका सम कर लेते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट का जितना भी सम आता है वो सेकंड और थर्ड का आएगा। तो फर्स्ट और लास्ट कितना आ रहा है? 10, तो 10 इनका भी होगा। 10 2 ज़ा 20, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। योगफल 24 आना चाहिए, 20 आ रहा है। यहाँ पर चेक करना चाहे तो यहाँ पे भी चेक कर सकते कितना है? 12, तो इनका भी 12 हो जाएगा। 12 12 कितना हो जाएगा? 24, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर पाया। और थर्ड कंडीशन जो है उसमें बोला गया प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? प्रोडक्ट जो है वो 945 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन जाएगा, कौन सा? बी वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑप्शन से नहीं जाएगा, क्योंकि वो सेकंड कंडीशन पर ही नहीं कर पाया, है ना। तो सेकंड कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं कर पाया ऑप्शन हमारा पहले वाला, तो वो थर्ड कंडीशन तक तो पहुंचेगा ही नहीं। सिर्फ एक ही ऑप्शन से, कौन सा ऑप्शन से? बी वाला, जो हमारा तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाया। पहला एपी की, दूसरा उनका सम जो 24 आना चाहिए, थर्ड उनका जो प्रोडक्ट है वो 945 आना चाहिए। ठीक है, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन कौन सा हमारा है? सिर्फ ऑप्शन बी है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर हम मेथड से सोल्व करना चाहें तो मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। किससे सोल्व कर सकते हैं? मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं।
देखिए मेथड से कैसे सॉल्व करना होगा, तो मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको 4 लेने पड़ेंगे पद। क्या लेने पड़ेंगे? 4 पद लेने पड़ेंगे। तो 4 पद कौन से लेते हैं? तो a माइनस 3d एक, a माइनस डी दूसरा, a प्लस डी ये तीसरा, और a प्लस 3d ये चौथा। ये 4 पद लेते हैं, ठीक है। और इन सब का सम जो दे रखा है वो कितना है? वो दे रखा 24। तो देखिए यहाँ पर 3d माइनस का और 3d प्लस का, यहाँ पे d माइनस का और d प्लस का। अब बचा कितना? 4a। 4a इज इक्वल टू 24, देन a इज इक्वल टू 6। a का वैल्यू हमको मिल गया, कितना मिला भैया? 6 मिल गया। अब उसने बोला है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है? 945, ठीक है, 945। तो प्रोडक्ट के लिए हमको इसका निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d, अगर आप इधर से लेना चाहें तो a माइनस डी भी ले सकते हैं, a प्लस डी और a प्लस 3d का जो प्रोडक्ट है वो 945 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मतलब 9d का स्क्वेयर। सेकंड रहेगा a स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, मतलब इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग? 6 का स्क्वायर आएगा। अच्छा क्या आएगा? 6 का स्क्वायर आएगा। तो अभी तो ये लिखें a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 945, ठीक है। जब आगे बढ़ाएंगे तो a का वैल्यू रखना पड़ेगा 6, इसका स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 9d स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 945। अब अगर 9 कॉमन ले यहाँ से तो 9 कॉमन लेकर काट सकते हैं आप, तो कितना हो जाएगा? 105, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 माइनस डी मतलब 2, 4 माइनस डी स्क्वायर इंटू 36 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105, ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका और इसका अगर हम मल्टीपल करते हैं, इसका और इसका मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसका मल्टीपल करें इसका और इसके साथ में, तो डी टू द पावर 4 जाएगा। डी टू द पावर 4 जाएगा, डी के 4 मान निकल कर आएंगे। कितने मान निकल कर आएंगे? डी के 4 मान निकल कर आएंगे। जब डी के 4 मान निकल कर आएंगे तो 1 बाय 1 हमको चेक करना है। क्या करना है हमको? 1 बाय 1 चेक करना है, क्योंकि जितना पावर रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, अगर हम डिग्री की बात करें हम, तो जितना ज़्यादा इसका डिग्री रहेगा, अगर 3 डिग्री आता है तो इसकी वैल्यू 3 आएंगी। अगर 2 डिग्री रहता है, इसका पावर 2 रहता है, इसका मतलब 2 मान आएंगे। और इसका पावर 5 रहता है तो इसके मान 5 आएंगे। तो जितना भी होगा आप उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में से डी के उतने ही मान आएंगे। और वही बारी बारी से आपको चेक करना है यहाँ पर रख कर। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, इन चारों में रखना है आपको। और फिर आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है उस डी के लिए मान रखा गया और हमारा आंसर आया। क्लियर है? तो इतना लेंदी जब जाएगा, तो लेंदी जब जाता है तो ये सिर्फ आप कन्वेंशनल पार्ट की बात कर सकते हैं, जो एग्जाम में आप लिख रहे हैं 4 नंबर 5 नंबर के लिए आ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं एमसीक्यू की बात करते हैं, 1 नंबर के लिए हम बात करते हैं, तो फिर हमको सिर्फ कम से कम टाइम के अंदर इसको सॉल्व करना होता है। कम से कम टाइम कितना होता है? तो 36 सेकंड का टाइम रहता है हमारे पास में इसको सॉल्व करने के लिए। 36 सेकंड के अंदर हमको सॉल्व कर लेना ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको जो ऑप्शन मेथड है वो सबसे बेस्ट है, तो आप उसको अप्लाई कीजिए और वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसको भी अगर आगे बढ़ाना है तो आगे भी बढ़ा सकते हैं आप, जितना सिंप्लीफाई कर दें। इसका 4 का मल्टीपल इसमें करो, 4 का मल्टीपल इसमें करो, डी का मल्टीपल इसमें करो, डी का मल्टीपल इसमें करो, और उसके बाद फिर डी के मान आ जाएगा, है ना। तो बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, डी का बनेगा यहाँ पर पावर के फॉर्म में बनेगा डी टू द पावर 4 में, और फिर उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक अज्यूम करना चाहे तो डी स्क्वायर इक्वल टू कुछ एक्स ले लीजिए, वहाँ पर क्या ले लीजिए? डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और एक्स रखकर एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्वाड्रेंट बन जाएगी, वर्ग समीकरण बन जाएगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का जो भी मान आएगा उसको फिर डी के फॉर्म में लेकर जाना और फिर डी का मान निकालना और फिर आप सॉल्व करना, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे क्या करना है। डी स्क्वायर को समथिंग आप एक्स मान लीजिएगा, और जहाँ पर भी डी स्क्वायर दिखता है, डी की घात 4 दिखती है, डी टू द पावर 4 है, वहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब डी टू द पावर 4 की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डी स्क्वायर की जगह पर एक्स आ जाएगा, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी एक्स के फॉर्म में। और एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आपको पता ही है, अगर आप सोल्व करना चाहें तो फैक्टर मेथड भी है, और फैक्टर मेथड से नहीं सोल्व कर सकते हैं तो श्रीधराचार्य का फार्मूला भी है। कौन सा फार्मूला? माइनस बी प्लस माइनस बी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आप उसको अप्लाई कीजिए और वहाँ से एक्स का मान निकालिए। एक्स का मान आप डी स्क्वायर की जगह पर रखिए और फिर डी का मान निकालिए, और डी का मान फिर रखिए और ए का मान रखिए, तब जाकर आपको 4 क्रमागत पद मिलेंगे।
या फिर सिंपल सा तरीका है जो ऑप्शंस का मेथड मैंने आपको बताया वो अप्लाई कीजिए और देन आप ऑप्शन अपना कौन सा आंसर बन रहा है जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 2 कंडीशन आपको क्वेश्चंस के अंदर सामने दिख रही है और 1 कंडीशन हिडन है। ये 3 कंडीशन जो ऑप्शन सेटिस्फाई करता है वो हमारा आंसर होगा। सिंपल सा, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए और फिर इसका आंसर जो भी आता है आप कमेंट कीजिए, आपका आंसर वही आएगा जो अभी हम थोड़ी देर पहले देखा। चलिए अब यहां पे बोला गया एपी के 4 क्रमागत पद एपी के 4 क्रमागत संख्याओं तथा वर्गों का योगफल क्रमशः 20 और 120 है। एपी के 4 क्रमागत पदों का योगफल 20 है तथा वर्गों का योगफल 120 है। ऑप्शन सोल्व करना चाहते हो वहाँ से भी हो सकता है, मेथड से भी हो सकता है। मेथड से थोड़ा सा लेंदी रहेगा, है ना, मतलब ये कह सकते हैं पेपर टेकिंग रहेगा या टाइम टेकिंग रहेगा, ये बोल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सोल्व करना चाहें तो बहुत ईजी है। सभी का योगफल कितना दे रखा है? 20। पहले चेक करें एपी, क्या चेक करें आप? एपी चेक करें। देखिए 2 2 2 2 2 एपी है, यहाँ पे चेक करें 2 2 2 2 एपी है, यहाँ पे चेक करें 2 2 2 1 एपी, ये नहीं है। दूसरा सम देखिए, सम कितना होना चाहिए? सम होना चाहिए 20। कितना होना चाहिए? सम 20। तो पहला ऑप्शन चेक किया हमने, इसका और इसका सम कितना आ रहा? 10 और 10 20। हाँ पहला ऑप्शन है 20 है। दूसरा चेक कीजिए, इसका और इसका सम कितना आ रहा है? इसका 18 आ रहा है, इधर भी 18 आएगा, ये सम 20 नहीं है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सेकंड कंडीशन तक सिर्फ एक ऑप्शन जिंदा रहा। कितना ऑप्शन जिंदा रहे? एक ही, तो वही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। क्लियर है? जब आप इसको मेथड से सॉल्व करेंगे तब डी के 2 मान आएंगे। डी का मान एक आएगा प्लस का 2 और एक आएगा डी का मान माइनस का 2। ठीक है, और ए का मान निकालने के बाद में आप उसको सोल्व करेंगे तो प्लस में जब चलते जाएंगे, ठीक है, तब जब प्लस का वैल्यू रखेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। और जब माइनस का रखोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कौन? पहले आपको मिलेगा 8, फिर मिलेगा 6, फिर मिलेगा 4, फिर मिलेगा 2। ठीक है, तो पहला पद जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 8, 6, 4 और 2, ये मिलेंगे जब आप डी का मान नेगेटिव रखेंगे तो। ठीक है, और जब पॉजिटिव रखेंगे तो आपको मान क्या मिलेंगे? 2, 4, 6 और 8। आप मेथड से सॉल्व कीजिए और आप कमेंट कीजिए आपसे बन गया। ठीक है, और नहीं बनता है तो आप फिर भी कमेंट कीजिए कि सर नहीं बन पा रहा है, तो हम वापस से आपको बताएंगे। ठीक है, कमेंट में आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन करके प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया एपी के 4 संख्याएं पहली और चौथी का योगफल। अच्छा, पहली और चौथी का योगफल कितना है? 14 है। और फिर बोला गया है दूसरी और तीसरी का गुणनफल है 45। दूसरी और तीसरी का गुणनफल 45 है और पहली और चौथी का योगफल 14 है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। तो कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि बोला गया है। पहला चेक कीजिए, क्या एपी है? एपी है तो पहला कंडीशन एपी चेक करें। एपी डिफरेंस देख लिए, इसका डिफरेंस 4, यहाँ भी 4, यहाँ पे भी 4, एपी तो है। फिर यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3 3 3 5 है। यहाँ पे डिफरेंस 5 नहीं है, पहला है दूसरा नहीं है। यहाँ पे चेक करें कितना जगह 4 5, यहाँ पे भी नहीं है। पहली कंडीशन में एक ही ऑप्शन जिंदा रहा। पहली कंडीशन की अगर हम बात करें तो एक ही ऑप्शन हमारा जिंदा रहा और वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि पहले और तीसरे का योगफल 14 है। पहले और तीसरे का योगफल क्या है? 14 है। तो पहला क्या है? 1, तीसरा क्या है? 9, चौथा पहले और चौथे का, पहला क्या है? 1, चौथा क्या है? 13। तो पहले और चौथे 1 13 और 1 कितना हो? 14। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि दूसरे और तीसरे का गुणनफल कितना होना चाहिए? 45। दूसरा क्या है? 5, तीसरा क्या है? 9, कितना आया? 45। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ऑप्शन कौन सा आया? ए वाला।